हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? देखो, जो भी हम जैसे क्या है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी कंपनी है, कोई भी जो चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, उसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी इन्वेंट्री को इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे गेस करो, कोई बिज़नेस ही ले लो, कोई बिज़नेस जैसे तुम्हारे पापा का बिज़नेस है। वो क्या करेंगे, कोई जैसे कोई मदारी मार्केट का काम करते हैं, जैसे मदारी का काम करते हैं, जैसे बहुत सारा कॉस्मेटिक का काम करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक उनको वो क्या करते हैं, उनको पता है कि जब मर्जी कोई भी कस्टमर कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट लेने आ सकता है। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा सामान क्या करते हैं, लाके एक अलग शॉप ख़रीद लेते हैं, जो कि होल वेयर हाउस का नाम दे देते हैं उसको। वहाँ पे वो ख़रीद लेते हैं और वहाँ पे जाके उस सारा सामान को स्टोर करके रख लेते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब कस्टमर डिमांड करेगा, तो वो वहाँ से जाके ले आएंगे। देखो, जो उन्होंने जगह ली, पहले तो उसका भी उनको क्या पड़ेगा, जहाँ उन्होंने ख़रीदी है, जहाँ उनको उन्होंने रेंट पे लिया है, वो रेंट देना पड़ेगा। वो उन्होंने इन्वेंट्री के बदले, देखो, उन गुड्स रखने के बदले उनको रेंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो गुड्स रखेंगे, ऑब्वियसली कई बार कुछ वेयर हाउस होते हैं जो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे टमाटर हो गया, कुछ फ्रूट्स में डील करते हैं, कुछ सब्जियों में डील करते हैं, उन्होंने उनको रेफ्रिजरेटर भी रखना पड़ता है उसको होल्ड करने के लिए। तो वो भी उनके लिए क्या है, एक कॉस्ट होती है, उसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। जब इन्वेंट्री को वो स्टोर करके रख लेते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है उसके बदले में, उसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टोरेज स्पेस कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इन्वेंट्री रिस्क कॉस्ट, ओबल सेंस कॉस्ट। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो होती है जब भी हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं कीपिंग में। देखो, मैं कोई बुक्स लेके आऊँगी, बुक्स में अपनी सारी चीज़ें लिखूँगी ना, कि मैं ये वाली गुड्स लेके आई हूँ, ये वाली गुड्स यहाँ रखूँगी, ये वाली जगह, ये वाली गुड्स की जगह ये होगी, ये वाले मेरे को इतना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे, इसका मेरे को इतना रेंट पड़ेगा, ये सारा रिकॉर्ड करूँगी ना, उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। वो भी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे बढ़ेगी कैरिंग कॉस्ट में? ऑफ द मनी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री। देखो, इन्वेंट्री में ही मनी इंक्लूड होता है, वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मैं पेन में डील करती हूँ, मैं बहुत सारे पेन लेके रख दिए, कुछ अपने बिजनेस में रख दिए, कुछ जो एक्स्ट्रा पेन थे, जो मेरा स्टॉक ज़्यादा था, वो मैंने क्या कर दिया, अपना वेयर हाउस में रख दिया। अब क्या हुआ, जैसे मुझे पता है कि एक बार मेरी कॉस्ट तो इसमें लगी है ना। देखो, मैंने 5 रुपये का पेन सेल करना है, तो 2 रुपये का, जो 3 रुपये का मैंने ख़रीदा ना, तो उसमें कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी एक बार मैं कॉस्ट को क्या करूँगी, इंक्लूड करूँगी। ऐसी क्या है, समर के कपड़े का ले लो, समर का जैसे कोई क्लोथ में डील करता है, तो क्या है, समर का कपड़ा लेके आता है, एक बार वो 5,000 या 5 लाख का ले लो, 5 लाख का सामान ले आया, उसका गेस करो 3 लाख का सामान उसने बेच दिया, और 2 लाख का विंटर आ गया, तो वो समर का सामान नहीं बिक रहा, तो वो होल सेल मतलब वेयर हाउस में रख रहा है। वेयर हाउस में क्या करेगा, रख रहा है, तो उसकी जो 2,000 है, वो उसकी क्या है, एक बार इन्वेस्टेड कॉस्ट, तो मतलब उसने इन्वेस्ट तो किया है ना, तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको भी उसको इंक्लूड करना पड़ता है कि मैंने 2,000 का कॉस्ट खुद भी लगाया हुआ है, और उसके ऊपर मैंने क्या कर रहा हूँ, अपना वेयर हाउस का भी खर्चा दे रहा हूँ, रेंट का भी दे रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी दे रहा हूँ। सब क्या करता है कि मैंने इस गुड्स को रिकॉर्ड करता हूँ कि मेरा क्या क्या खर्चा इस गुड्स पे पड़ रहा है, ठीक है ना। उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टोरेज स्पेस कॉस्ट मैंने बताया ना, जैसे वेयर हाउस का रेंट हो गया, बिल्डिंग रेंट हो गया, कि गुड्स, जैसे एक मॉल है, मॉल की एग्जांपल ले लो। मैं ये सारे बिजनेस में सब, क्योंकि वो गुड्स को क्या करते हैं, कैरी करके रखते हैं ना। देखो, मॉल्स में क्या होता है, वो बहुत सारी चीज़ों में डील करता है, रेफ्रिजरेटर हो गए, फ्रिज हो गए, टीवी हो गए। वो अब एक बड़ा सारी बिल्डिंग होती है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सामान रखता है, तो ऑब्वियसली वो बिल्डिंग का रेंट तो वो भरता है ना, चाहे वो इन्वेंट्री की कॉस्ट भी पड़ती है, और उसको क्या, बिल्डिंग जहाँ पे उसकी चीज़ें पड़ी हैं, इन्वेंट्री पड़ी है, जहाँ पे उसने स्टोरेज करके रखी है, उसका भी खर्चा पड़ता है। वेंटिलाइजेशन करता है, लाइटनिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सारा वो भी कैरिंग कॉस्ट में आता है। ये भी एक कॉस्ट होती है जो कि बिजनेसमैन को बियर करनी पड़ती है। हैंडलिंग कॉस्ट,
अब सामान को संभालने की ड्यूटी, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, मैंने जैसे एग्जांपल दिया ना कि जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, अब उनको क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि वो पता है कि जल्दी ख़राब हो जाती है। जी मैं वहाँ पे अच्छे से रेफ्रिजरेटर्स नहीं रखूँगी, वहाँ कूलिंग सिस्टम नहीं रखूँगी, तो वो चीज़ मेरी हैंडल नहीं हो पाएगी। और लेबर्स भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि इतना सारा मटीरियल है, जो ऐसे ही गियर दिया जाए तो हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, तो लेबर भी रखना पड़ता है। लेबर भी अलग से कॉस्ट आ जाती है। लेबर क्या करता है, गुड्स को हैंडल करता है, हैंडलिंग कॉस्ट भी पड़ती है कैरिंग कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन कॉस्ट, अब देखो चीज़ कई बार क्या होती है, डैमेज हो जाती है, कुछ केमिकल्स में डील करते हैं बिजनेस, तो केमिकल कुछ ख़राब हो जाता है, तो उसको भी रिपेयर कराना, मशीनरीज लेके आए थे, कुछ एक्स्ट्रा मशीनरीज पड़ी थी और वो कुछ ना वर्क नहीं कर रही है कुछ टाइम के बाद, तो वो भी एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है मैन्युफैक्चर को इन्वेंट्री के बदले। इन्वेंट्री रिस्क कॉस्ट, अब देखो कोई भी चीज़ का हमें कोई गारंटी तो नहीं होती ना कि कब भी कोई हमें नुकसान हो सकता है, कुछ फ्रॉड हो जाता है हमारे साथ, कोई थेफ्ट हो जाती है, कोई चोरी करके ले जाता है हमारा सामान, तो ये भी एक बार कई बार रिस्क होता है कि बिजनेसमैन को कि वो कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ती है, नुकसान झेलना पड़ता है। कॉस्ट एक बदले एक नुकसान होता है, मतलब नुकसान भी नहीं कह सकते, कि बिजनेसमैन को वो कॉस्ट लगानी पड़ती है अपने एक इन्वेंट्री को बेचने के बदले में, ठीक है ना। ऑप्सोल सॉरी गाइस, ऑप्सोलसेंस कॉस्ट, ऑप्सोलसेंस कॉस्ट कौन सी होती है, इन्वेंट्री में ऑप्सोलीट, जो भी ऑप्सोलीट हो जाती है इन्वेंट्री, वो भी एक कॉस्ट होती है बहुत बड़ी, ठीक है ना।